आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भयानक गर्जना के साथ दून पर बरपा कहर, 18 मौत। सहधारा और प्रेमनगर क्षेत्र में उफनाए नदी नाले, 16 लापता। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 14 लोग नदी में बहे, 2 को बचाया, 8 के शव मिले। बाढ़ और भूस्खलन से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में भी 10 की जान गई। विकास नगर पाटवा राजमार्ग स्थित पुल बहाव मुख्यालय से संपर्क कटा। सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक देहरादून में चौतरफा कुदरत का कहर बरपा। इस दरमियान आकाशीय बिजली के सड़क और भयानक मेघ गर्जना के बीच भीषण वर्षा से नदियां उफान पर आ गई। मसूरी, विकासनगर, सहधारा, माल देवता, डोईवाला समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। नदियों के उफान और भूस्खलन से मलबे की चपेट में आने से जिले में 18 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 16 लोग लापता हैं, जिनकी नदियों और मलबे में तलाश की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से 13 की मौत और 16 लोगों के लापता होने का आंकड़ा जारी किया गया है। देहरादून नैनीताल में आज येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को देहरादून व नैनीताल में कहीं कहीं भारी वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के आसार हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों व उधमसिंह नगर में कहीं कहीं वर्षा के तीव्र दौर हो सकते हैं। मौसम का मिजाज अगले कुछ दिन इसी प्रकार का बना रह सकता है। सड़कों और पुलों को भारी क्षति। वर्षा से देहरादून पाटवा साहिब राजमार्ग पर नंदा की चौकी के पास पुल ध्वस्त हो गया, जबकि हरिद्वार राजमार्ग पर लाल तप्पड़ के पास पुराने पुल के अप्रोच रोड का आधा हिस्सा बह गया। दिल्ली देहरादून राजमार्ग का एक हिस्सा भी मोहंड के पास धंस गया है। प्रधानमंत्री ने दिया मदद का भरोसा। उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न आपदा की स्थिति पर केंद्र सरकार बराबर नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन कर देहरादून समेत अन्य स्थानों पर आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। हिमाचल में वर्षा भूस्खलन ने ली 5 की जान, 2 लापता। तो हिमाचल के मंडी जिले में सोमवार रात व मंगलवार को भूस्खलन व पानी के तेज बहाव में बहने से 5 लोगों की मौत हो गई। कार से उतरे जेसीबी पर चढ़ गए धामी। तो आपदा पीड़ितों का दर्द बांट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनाया 50वां जन्मदिन। बारिश से तबाही। टपकेश्वर मंदिर और एकादशी मुखी हनुमान मंदिर में बड़ा नुकसान। तो आसन नदी में 15 खनन मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बहे, 8 के शव बरामद हुए, 3 को बचाया, अभी 4 अभी लापता हैं। देहरादून मसूरी मार्ग की कई जगह हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। 600 से ज़्यादा लोग फंसे हैं। अब देहरादून में अब 17 लोगों की मौत, 13 से ज़्यादा लापता। देहरादून जिले में 13 पुल क्षतिग्रस्त, 62 सड़कें बंद, कई भवन ध्वस्त हुए। दून घाटी में सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात बादल आफत बनकर बरसी। विभिन्न स्थानों पर नदी बहने और मलबे में दबने से 17 लोगों की मौत हो गई। कहाँ मिले कितने शव? तो विकास नगर क्षेत्र में आसन नदी में 8 मजदूरों के शव मिले। इसी नदी से एक और शव मिला। धंतों का सेरा गांव में दंपति के शव मिले हैं। रायपुर थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात शव मिले। राजपुर, डांडवाला और मसूरी क्षेत्र में एक एक शव मिला। चक्राता में एक व्यक्ति की पत्थर गिरने से मौत हो गई। हालांकि मौत नदी में 2 पुराने शव भी मिले हैं। कुमाऊं में 2 की मौत। तो कुमाऊं में भी मूसलाधार बारिश से खासा नुकसान हुआ। कोटाबाग में कार नाले में बहने से दीपक रस्तोगी की मौत हो गई, उसके 2 दोस्त बाल बाल बचे।
पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने दिया हर संभव का भरोसा। हरिद्वार गंगा उफनाई रेल यातायात ठप हुआ तो पहाड़ों और मैदान में भारी बारिश से एक बार फिर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार पहुंच गया है। मंगलवार सुबह 10 बजे चेतावनी रेखा के निशान 293 मीटर को पार कर 293.60 मीटर तक पहुंच गया। जैश ने माना ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार ख़त्म। तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने माना कि पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में उसके ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें शीर्ष सरगना मसूद अजहर के परिवार के लोगों के चिथड़े उड़ गए। यह बात जैश के प्रमुख सरगना मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूली है। झूठ बेनकाब भारत को मिला बड़ा मुद्दा। तो इलियास के कबूलनामे से भारत का दावा सही साबित हुआ कि बहावलपुर स्थित मरकज की जैश का ठिकाना है, जबकि पाकिस्तान इसे झुठलाता रहा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सौंपा प्रिंसिपल का काम। तो मुनस्यारी विकास खंड के जीआईसी खतेड़ा में प्रभारी प्रधानाचार्य ने अपना पद त्यागा। तो नियमों की आड़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सर्वेसरा बना दिया। जीआईसी खतेड़ा में स्थायी प्रधानाचार्य न होने से हिंदी के प्रवक्ता छोटे सिंह को प्रभार दिया गया था। राजकीय शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के तहत पठन पाठन के अलावा कोई भी विभागीय काम न करने और दायित्व न संभालने का ऐलान किया है। संघ के फैसले के बाद उन्होंने अपना पद त्याग दिया। विद्यालय में अन्य कोई कर्मचारी न होने से यहां तैनात एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दायित्व सौंप दिया। यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात राजू गिरी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभालेंगे। दुष्कर्म के बाद किशोरी की धारदार हथियार से हत्या। पाक ने संघर्ष विराम पर ट्रंप के दावे को नकारा। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने खुलासा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान की मांग खारिज, मैच रेफरी नहीं हटाए जाएंगे। मोदी आज देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बुधवार को देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू होगा। इसके तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 1 लाख से अधिक शिविर लगेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने वाला समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार से करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन कर जन्मदिन की दी बधाई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद का परिवार। अशासकीय स्कूलों में भर्ती से रोक हटाई। तो हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला इन स्कूलों के प्रबंधन समितियों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के आदेश को वैधानिक अधिकार के बिना और रंगदार शक्ति का प्रयोग बताया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि शिक्षा महानिदेशक की ओर से 10 नवंबर 2022 को लगाए गए इसी तरह के एक प्रतिबंध को भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम 2006 के तहत यह अधिकार प्रबंधन समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। कहा कि जब पहले
लगे प्रतिबंध को इसी आधार पर रद्द किया गया था, तो सरकार समान आधार पर दोबारा प्रतिबंध नहीं लगा सकती। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 5 वर्षों से भर्ती पर रोक से इन स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। यमुनोत्री की यात्रा 3 हफ्ते बाद शुरू। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा करीब 3 सप्ताह बाद मंगलवार को दोबारा शुरू हो गई। युवराज उथप्पा से पूछताछ करेगी ईडी। अमेरिका से व्यापार समझौते को अंतिम रूप जल्द। जसपुर में किशोरी की हत्या दुष्कर्म की आशंका। तो जसपुर में मंगलवार को किशोरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उसका शव घर से करीब 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला। हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई गई है। उधर किशोरी की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया। ग्रामीणों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल से शव नहीं उठने दिया। इसके बाद हाईवे पर जाम लगा दिया। विधायक भाजपा जिलाध्यक्ष एक किसान नेता के को मनाने पर 1.5 घंटे के बाद ग्रामीणों ने शव उठाने दिया। हर साल एक आशा को देंगे डिलीट की मानद उपाधि। तो एम्स ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हंस सिंह रावत बोले, अच्छे काम का दिया जाएगा इनाम। देश भर में मतदाता सूची से हट सकते हैं 15 करोड़ से अधिक लोगों के नाम। सड़क और पुल टूटे, चारों तरफ से कैद हुआ देहरादून। तो भारी वर्षा व भूस्खलन से 23 मार्ग बाजी नंदा की चौकी समेत मसूरी रोड, सहधारा और मालदेवता क्षेत्र में पुलों को नुकसान हुआ। मसूरी के लिए सभी मार्ग बंद होने से पर्यटक फंसे। मसूरी जाने के दोनों मार्ग बाधित हुए। बनेगा वैली ब्रिज। सड़कों को 50 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। दिल्ली राजमार्ग मोहंड के पास धंसा, नई एलिवेटेड रोड खोली। माल देवता व सहधारा के बीच 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। माल देवता में डरा रहा आपदा का मंजर। बादलों की दहाड़ से खौफ में कटी रात, अब उदासी। अतिवृष्टि से गांवों को हुआ नुकसान। उफनाई तमसा, टपकेश्वर मंदिर में घुसा मलबा। श्रीदेव भूमि कॉलेज में मची अफरा तफरी। तो पौधा स्थित श्रीदेव भूमि कॉलेज में अचानक नदी का पानी घुस गया, जिससे वहां रह रहे करीब 250 छात्राओं में हड़कंप की स्थिति बन गई। कुछ ही देर में कॉलेज के अंदर और बाहर पानी भर गया और छात्राएं भागने लगे। पानी तेजी से बढ़ने के कारण कई छात्राएं घबरा कर रोने लगी। इस भगदड़ में कुछ छात्राएं चोटिल भी हो गई। छात्रों ने दीवारों और ऊंचे स्थानों पर चढ़कर खुद को बचने की कोशिश की। प्रेमनगर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अपर मुख्य अधिकारी निदेशालय से संबंध हुए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। लंबित मांगों पर अमल न होने पर जताई नाराजगी। शिक्षा विभाग को मिले 955 बीआरपी सीआरपी। तो शिक्षा विभाग को 955 बीआरपी और सीआरपी मिले हैं। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला के मुताबिक चयनित बीआरपी और सीआरपी को प्रशिक्षण के बाद ब्लॉक और संकुल क्षेत्र में तैनाती दी जाएगी। शिक्षा विभाग में इनकी तैनाती का मामला पिछले काफ़ी समय से लटका हुआ था। अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन लेबर सेस सिस्टम चलेगा। नैनीताल में वेलनेस सेंटर की स्वीकृति पर विरोध किया। आपदा के कारण स्थगित हुआ एमएसएमई मंथन अब 20 को। जन्मदिन पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहे सीएम धामी। लापता लोगों की तलाश का काम युद्ध स्तर पर करने के दिए निर्देश। आपदाएं संकेत, हमें पर्यावरण प्रकृति संरक्षण अभियान तेज करना होगा। तो 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मीडिया से मुखातिब हुए राज्यपाल। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। शिक्षकों के तबादले के लिए हाई कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करेगा विभाग। तो शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादले और वरिष्ठता के लिए हाई कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करेगा, यह कहना है शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत का। विभागीय मंत्री ने कहा इसके लिए अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता को शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकरणों की पुरजोर पैरवी के लिए कहा गया है।
शिक्षकों का सीएम आवास कूच, आज जनप्रतिनिधियों का भी मिला समर्थन। तो पद्धति न होने और तबादले में देरी से नाराज शिक्षक आज मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में शिक्षक देहरादून पहुंचने लगे हैं। वहीं शिक्षकों के आंदोलन को जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। क्रॉस बैरियर मेंटेनेंस के लिए बनेगी राज्य नीति। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। देहरादून समेत प्रदेश में हुई आपदा क्षति से भाजपा परिवार दुखी। राज्यसभा सांसद बंसल ने अतिवृष्टि पर जताई चिंता। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीएससी में नौकरी के मौके, तो योजना सहायक 1481 पद और भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नर्स परामर्शदाता के 129 पद और भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 120 पद और भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी में सहायक शिक्षक के 1180 पद और भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी ग्रेड ए के 20 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 20 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गंगोत्री हाईवे भिन्नू गदेरे में 40 मीटर बहा यातायात ठप रहा। रेलवे लाइन पर गिरा बोल्डर, 1.5 घंटे ठप रही ट्रेनें। तो हरिद्वार से खबर आई है, कोटाबाग में नाले में बही बोलेरो, युवक की मौत हो गई। हर दिशा में तबाही के निशान, तो नंदा की चौकी के पास पुल ढहा। दून से विकास नगर का संपर्क कटा। फुलेट में 6 लोगों के दबे होने की सूचना पर 7 घंटे में पहुंच पाई एसडीआरएफ। मालदेवता से करीब 16 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है गांव, आज होगा रेस्क्यू। झोपड़ी पर गिरा मलबा, पति पत्नी की मौत हो गई। तो मालदेवता से खबर है, आपदा के कारण रूट डाइवर्ट मसूरी का रास्ता आज भी बंद रहेगा। मसूरी के लिए अभी बसें ठप, टिहरी जाने वाली बसें आधे रास्ते से लौटी। गैस पाइपलाइन फटने से मचा हड़कंप। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के भीतर से गुजर रही गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद यहां तेज़ धमाका होने लगा। धमाकों की आवाज़ सुनकर आसपास के क्षेत्र के लोग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाइपलाइन फटने से गैस का रिसाव होने लगा। पाइप से निकलने वाली गैस नदी के पानी को करीब 5 फीट ऊपर तक उछालने लगी। सूचना मिलने के बाद गेल इंडिया कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गैस की सप्लाई को बंद कराया। कमजोर चट्टानों का भूस्खलन ला रहा सहधारा मालदेवता क्षेत्र में तबाही। 101 साल बाद सहधारा में इतनी बारिश, तो टूटा रिकॉर्ड। देहरादून में हुई सबसे अधिक बारिश सामान्य से 1136% ज़्यादा हुई। मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में अकेले सहधारा में 204.0 mm बारिश हुई। आपदा की खबर से अपनों की चिंता, खूब घनघनाए फ़ोन। पीजी की दीवार गिरने से उत्तर प्रदेश का छात्र बहा, मौत हो गई। तो दून में आई आपदा में यूपी के हापुड़ निवासी छात्र की मौत हो गई। वह डीआईटी कॉलेज के पास पीजी की दीवार गिरने से बह गया। सबसे अधिक दून में बारिश हुई। सितंबर में 64% अधिक बारिश हो चुकी है। बादल फटा तो हिलने लगा घर, बाहर मची थी चीख पुकार। दुखदाई छोटी छोटी नदियां दून घाटी में बड़ी आपदा लाई। तो नदियों में आई बाढ़ ने दिए गहरे जख्म, जान माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। भट्टा फॉल का रौद्र रूप, दुकानों में घुसा बलवा। टपकेश्वर में पुल और शिव की मूर्ति बही। गुच्चू पानी में टोंस उफनाई, एक मकान ढहा, कई हुए क्षतिग्रस्त। टोंसा किनारे चिल्लाते रह गए परिजन, सैलाब में बह गए 15 मजदूर। तो अलग अलग जगह पर मिले 804 अब भी लापता हैं। 3 को बचाया। नदी में खनन के लिए ट्रैक्टर लेकर गए थे, अचानक आया पानी। मसूरी में सड़कें धंसी, होटल रेस्टोरेंट और कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान।
मालदेवता में सड़क बहने से 17 गांवों में टूटा संपर्क। अवैध खनन बन गया श्रमिकों के लिए काल। बच्चों के भोजन ने मिटाई आपदा प्रभावितों की भूख। 13 पुल टूटे, खेत बहे, अब पुश्ते ढहे तो 2 मकान क्षतिग्रस्त, 11 की दीवारें गिरी, तालाब और नहरों में भी नुकसान हुआ। 5 होटलों को बनाया गया राहत शिविर। नंदा की चौकी का पुल टूटने से वैकल्पिक मार्ग पर जाम लगा। पल भर में बह गया आशियाना, पीछे छोटे बर्बादी के निशान। 2 लाख से अधिक लोगों के सामने अब पेयजल का संकट। प्रेमनगर का पुल का एक हिस्सा टूटने से लगा लंबा जाम। मौसम का सितम, रिकॉर्ड वर्षा ने थामे कदम। राहत और बचाव कार्यों में न हो किसी प्रकार की ढिलाई। आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे मंत्री और विधायक। 48 इको विकास समितियों को दिए 1.14 करोड़ रुपए। किशोरी की बर्बर तरीके से हत्या, दुष्कर्म की आशंका। उधम सिंह नगर के जसपुर में गन्ने की खेत में मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव। अंदरूनी अंग खून से सना व हाथ टूटा मिला। 2.5 महीने बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई। केदारनाथ के लिए शुरू हुई हेली सेवा। तो केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होनी थी हेली सेवा। पहले दिन 22 यात्री ही भर सके केदारनाथ के लिए उड़ान। हाई कोर्ट ने सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति पर प्रदेश सरकार की ओर से लगाई रोक हटाई। स्थानीय ठेकेदार कर सकेंगे 10 करोड़ के कार्य। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर फूटा आक्रोश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूका। अनियमितता पर मेडिकल स्टोर कराया बंद। अल्मोड़ा की रामलीला सांस्कृतिक धरोहर से वैश्विक पहचान तक। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज हुई। अनियमितताएं मिलने पर बनबुलपुरा के 8 CSC पर ताला लगे। वहीं खबर रही है हल्द्वानी से नशे के 240 इंजेक्शन संग युवक गिरफ्तार हुआ। MPG कॉलेज में पुलिस के सामने भिड़ गए छात्रों के 2 गुट। तो छात्रसंघ चुनाव को लेकर रैली निकालने के दौरान मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों को चेतावनी देकर छोड़ा। डेंगू की दस्तक। भवाली में संदिग्ध हालत में ग्रामीण का शव मिला। नैनी झील में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। वजून में 2 मंजिला भवन ध्वस्त, 7 मवेशी मलबे में दबे। कोटाबाग के गुरडी नाले में 3 युवक बहे, 1 की मौत हो गई। 108 क्विंटल से अधिक खनिज निकासी पर लगे रोक। मैराथन में आदेश व जावित्री ने मारी बाजी। हरियाणा की टीम के आगे टिक नहीं सकी उत्तराखंड की फुटबॉल टीम। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हुई। हेली कंपनी को हेमकुंड साहिब के लिए नहीं मिली अनुमति। आमरण अनशन पर बैठे छात्र की बिगड़ी तबीयत, चिकित्सालय में कराया भर्ती। भालू ने 2 गौशालाओं में मवेशियों को पर किया हमला। तो रुद्रप्रयाग से खबर है केदार घाटी की कालीमठ क्षेत्र में भालू के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात क्विराला तोक में भालू ने 2 गौशालाओं को तोड़कर मवेशियों पर हमला कर दिया। शोर मचाकर ग्रामीणों ने किसी तरह भालू को वहां से खदेड़ा, लेकिन तब तक भालू एक गाय को घायल कर चुका था। भालू के हमले में गाय की मौत, दहशत। गोपेश्वर से खबर है ये ज्योतिर्मठ के बाद अब दूरस्थ क्षेत्र डूमक कलकोट गांव में भालू के विचरण से ग्रामीणों में दहशत है। घास लेने गई महिला पत्थर की चपेट में आने से खाई में गिरी, मौत हो गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। प्रदेश भर में फार्मेसी प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पर लटकी तलवार। कपकोट हुआ तरबतर, सरयू का बढ़ा जल स्तर। नौले का सुधारीकरण नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है अंधेरे में रात काट रहे पिंडर घाटी के लोग। रानीखेत में हाई टेंशन लाइन ठीक कर रहा लाइनमैन करंट में झुलसा, गंभीर है। हवालबाग क्षेत्र में गाँव में गुलदार का आतंक। CM आवास घेराव को 200 शिक्षक दून रवाना हुए।
इस बार अगस्त में सबसे अधिक बरसे मेघ। सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक। उत्सव और सेवा के रूप में मनाया गया मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन। एक सप्ताह में सड़क का 2 बार उद्घाटन किया। तराई में अलग अलग हादसों में 4 की मौत हो गई तो किच्छा में बाइक सवार चिकित्सक की मृत्यु हो गई। खटीमा में वाहन की टक्कर से घायल युवक की मृत्यु हो गई। शक्ति फार्म देवनगर रोड किनारे मिला शव। काशीपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। नैनीताल में युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूला युवक मौत हो गई तो दिनेशपुर से खबर आई है। विकास नगर में विनाश, घर टूटे, बिजली पानी ठप हुआ। आसन और गौना नदी में मिले 2 लोगों के शव। बारिश से 5 मकान ध्वस्त। सहसपुर में 11 सड़कें टूटी। जजरेड़ा में स्कूटी सवार पर गिरा पत्थर, मौत हो गई। जौनसार में 5 मोटर मार्गों पर यातायात ठप हुआ। मैं टीले पर अटक गया और सब बह गए। आक्रोश। बिंदाल पुल के पास बच्चे की मौत को लेकर हंगामा हुआ। नदी नालों पर कब्जा करने वाले से सख्ती से निपटेंगे। जन्मदिन पर धामी प्रभावितों के बीच रहे। फिट उत्तराखंड अभियान 18 से होगा। मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा स्थगित हो गई। 9 घंटे में 13 लोगों को निगल गए नदी नाले। टपकेश्वर में घुसा पानी, श्रद्धालुओं ने बचाई जान। झड़ी पानी, झोपड़ियाँ मलबे में दब गए, मजदूर की मौत हो गई। नींद में ही मौत के आगोश में समा गया दूना का दंपति। देहरादून में इस बार बारिश ने तोड़ा 101 साल पुराना रिकॉर्ड। डालनवाला में उपनाए नाले ने मचाई तबाही। शादी की तैयारी पर फिरा पानी। टिहरी के 10 गांवों में दर की ज़मीन 39 परिवार शिफ्ट किए। देवप्रयाग में मकानों में आई दरारें, शिफ्टिंग की तैयारी। देवप्रयाग में सड़कें धंसने से दहशत। एक सप्ताह में सड़क का 2 बार उद्घाटन किया। व्यापारियों और चिकित्सकों को किया सम्मानित। प्रवीण वाल्मीकि गैंग के डर से छिपकर रहने लगी थी रेखा। चेतावनी रेखा के पार बही गंगा वन गुर्जरों को किनारे से हटाया। ट्रक चालकों ने समाप्त की हड़ताल। 3 युवकों को पीटा, नकदी लूटी। 10 आरोपी नामजद हुए। युवक पर हमला किया, स्कूटी तोड़ी। चाकू के साथ एक आरोपी पकड़ा गया। आखिरकार दीपक की लौ बुझाकर ही मानी मौत। नाले में बोलेरो बही, युवक की मौत हो गई। भूस्खलन से भवन समेत 7 मवेशी जिंदा दफन हुए। नैनीताल में 119 मिलीमीटर बारिश हुई। एमपीपीजी में बवाल, भीड़ ने पुलिस के सामने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हरियाणा के सामने चारों खाने चित्त हुआ उत्तराखंड। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए मानकों में बदलाव करे राज्य सरकार। बारिश में दरक रहे पहाड़। घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो 25 अक्टूबर से करेंगे आंदोलन। टपकती छत के नीचे शिक्षा ले रहे बच्चे बोले, हमारी फरियाद सुनिए। नए सिरे से पूरे संगठन में जान फूकेगा उपरांत। 32 बेड का वार्ड तैयार हुआ। मकान गौशाला ध्वस्त, महिला की मौत हुई। तो डीडीआर पिथौरागढ़ से खबर। नाचनी में नापाड़ गांव में अतिवृष्टि और भूस्खलन से मकान ध्वस्त हो गया। स्वाला डेंजर जोन पर घंटों रुक रुक कर चले वाहन। डेंजर जोन की मरम्मत होगी। लाडली को न्याय दिलाने के लिए धारचूला में निकाला कैंडल मार्च। कुमाऊं कार रैली में पर्यटन और संस्कृति पर जोर। जर्जर भवनों में भीग रहे बच्चों का भविष्य। केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी तो पता चला छात्रवृत्ति परीक्षा स्थगित है। एक दिन पूर्व ही घरों से निकलकर सेंटरों के नज़दीक पहुंच गए थे कई विद्यार्थी। छात्र चुनाव तैयारियां तेज हुई। देवीधुरा डिग्री कॉलेज में दिक्कतें दूर कराने के लिए धरना जारी है।
अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 17 लाख रुपए ठगे। सड़क हादसे में बाइक सवार की जान गई, साथी घायल। तो काशीपुर से खबर आई है। करंट की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। यूपी के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मछली मारने गए बुजुर्ग का अगले दिन मिला शव। तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है। समग्र शिक्षा से जिले को मिलेंगे 21 बीआरपी और 29 सीआरपी। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 17 लाख रुपए ठगे। भूधसाव से मकान खतरे की जद में आया। गंगोत्री हाईवे भिन्नू गदेरे में 40 मीटर बहा यातायात हुआ ठप। यमुनोत्री पहले दिन 960 यात्रियों ने किया दर्शन। एकेश्वर व पोखड़ा ब्लॉक के ग्रामीणों का चौबट्टा खाल तहसील पर प्रदर्शन। स्मार्ट मीटरों के विरोध में प्रदर्शन किया। तो कोटद्वार से खबर रही है।